देख कर जा चुके हैं। आप लोग मचल के बोले सुभान अल्लाह। ये फकत अज़मत व किरदार के ढब होते हैं, जंग के फैसले तलवार से कब होते हैं। ये फकत अज़मत व किरदार के ढब होते हैं, जंग के फैसले तलवार से कब होते हैं। सिर्फ तादाद पे मौकूफ नहीं फतह मुबी, करबला वाले हो तो 72 भी गजब होते हैं, करबला वाले हो तो 72 भी गजब होते हैं। उसे दे दो ये लश्कर, उसे दे दो ये लश्कर जिसको लश्कर की जरूरत है, उसे दे दो ये लश्कर जिसको लश्कर की जरूरत है। मियाँ हम तो हुसैनी है 72 की जरूरत है, मियाँ हम तो हुसैनी है 72 की जरूरत है। बरे रसूल पंजर अफरोज उलमाए किराम, पर्दा नशीन ख़वातीन इस्लाम, तमाम नौजवान साथी, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वअब्दुल्लाह वला तुश्रिकू बिही शैअन व बिल वालिदैनि इहसाना, अम्मा बाद। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मकीनुल मुतीनुल करीम, व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल आमिनीन, वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, आमीन आमीन या रब्बल आलमीन। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, प्रोग्राम का इख्तिताम हो ही चुका है। 2-4 मिनट के लिए आप हज़रात के रूबरू हाजिर हुआ हूँ। दुआओं का तालिब हमारे बहुत ही अजीज़ और साथियों में से, दोस्तों में से हाफिज़ व कारी मुस्तक़िम साहब क़िबला ने बड़ी कोशिशों के बाद मदऊ किया, और खुशनसीबी ये रही कि हमारे सलीम भाई मुंबई से जो हमें साथ में लेकर आए। अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम लोगों को दारैन के नेमतों से माला माल फरमाए। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, निकाह के ताल्लुक़ से ये महफिलें रखी गई हैं। आज के दौरे हाजिर में जो हालात मुसलमानों ने बना रखा है, कम अज़ कम अगर घर के अंदर कोई आलिम या हाफिज या कारी या तालिब इल्म पैदा हो जाता है तो उस घर को किसी चीज से बचा पाए ना बचा पाए, लेकिन हालात ज़माना में जो आज मुसलमानों ने रस्मों रिवाज बना रखा है, कम अज़ कम ऐसे गंदे माहौल से निकालकर मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीवाना जरूर बना देता है। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, मैंने तिलावत की वअब्दुल्लाह वला तुश्रिकू बिही शैआ व बिल वालिदैनि इहसाना। निकाह के ताल्लुक से प्रोग्राम है। कल हमारे दोस्त दूल्हा बनने वाले हैं, लेकिन मैं अर्ज करना चाहता हूँ, अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, एक शायर ने कहा था, माना किसी ने देखे नहीं है हवा के हाथ, माना किसी ने देखे नहीं है हवा के हाथ, लेकिन सभी को छू जाती है बादे सबा के हाथ। और गिरने लगता हूँ मैं वक्त की ठोकर से जब कभी, गिरने लगता हूँ मैं वक्त की ठोकर से जब कभी, कसम खुदा की मुझको संभाल लेती है मेरी माँ के दुआ के हाथ, कसम खुदा की मुझको संभाल लेती है मेरी माँ के दुआ के हाथ। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, एक बाप और एक माँ कितनी मुसीबतों के बाद इस दिन को देखने के लिए बेताब होती है। लिहाजा बस इतनी गुजारिश है कि आपके वालिदैन ने बड़ी मेहनतों मशक्कत के बाद आपको यहाँ तक पहुँचाया है। एक बाप की ख्वाहिश, एक माँ की आरज़ू, एक माँ की तमन्ना क्या हुआ करती है, जरा आप समात करते चलिए। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, जिस दिन बच्चा पैदा होता है बाप खुशी से समाता नहीं है, मोहल्ले में मिठाइयाँ बांटना शुरू कर देता है। आखिर वजह क्या है? वही बच्चा जब थोड़ा सा बड़ा होता है
बाप बड़े सलीके के साथ उसे वाजो नसीहत करता है, गलत रास्ते से बचाता है, तालीम और तरबियत का इंतजाम करता है। अगर चोट लग जाए बाप का कलेजा मुंह को आता है, रात की तारीकी में बच्चे के रोने की आवाज आ जाए, माँ बेकरार हो जाती है। आखिर ये बेकरारी क्यों है? बाप बच्चे की परवरिश के लिए अपने वतन को छोड़ता है, दूसरों की गुलामी करता है। मैं पूछना चाहता हूँ, ऐ बाप जरा तू बता दे, आखिर तू लोगों की गुलामी क्यों कर रहा है? आखिर तू लोगों की गालियां क्यों सुन रहा है? आखिर लोगों की ताने तू क्यों सुन रहा है? बाप के जबान से एक आवाज बुलंद होती है, मेरे बच्चे को कोई तकलीफ ना हो जाए। गोया कि एक माँ जितनी जरूरत के एतबार से जितनी मुसीबतें झेलती है, फकत मकसद एक है, लाल को तकलीफ ना हो जाए। बाप अगर गुलामी करता है, तमन्ना दिल में सिर्फ इतनी है, बच्चे की कोई कमी ना रह जाए। लेकिन नौजवानों, आओ आज के हालात को जरा देखते हैं, आज के लोगों को जरा मुआयना करते हैं। वही बच्चा जिसे माँ ने रोने ना दिया, वही बच्चा जिसके लिए बाप ने गुलामी किया है, बताओ आज मुआशरे के अंदर नौजवान माँ को गालियां दे रहा है कि नहीं? नौजवान बाप को सता रहा है कि नहीं? अजीजाने मिल्लत इस्लामिया, उस बाप के दिल से जरा पूछो, जिस बाप की जबान के सामने, जिस बाप की निगाहों के सामने जब उसका लाल उसे गाली देता है, आखिर कलेजे पे क्या बीतती होगी? जरा समाप्त करते चाहिए। ए नौजवान जो आज शादी के मौके पर पहुंचे हैं, मेरे बहुत करीब हैं, लेकिन जरा इनसे पूछिए बाप ने कितनी मुसीबतें उठाई हैं। आज तो अजब हाल हो गया है यार। नौजवान कहता है बाप को, तूने मेरे लिए क्या किया है? अल्लाह अकबर करीमा, जरा देख तो सही, आज भी हमारे घरों के अंदर माएँ मौजूद है, आज भी हमारे घरों के अंदर बच्चे मौजूद हैं। क्या तू अपने बच्चे को रोता देख के उसे कलेजे से नहीं लगाता? एक बाप नमाज़े जुमा के लिए गया, वाइट कपड़ा बदन पे था, सर पे टोपी था। जैसे ही वो रिटर्न आया, क्या देखता है, आंगन में छोटा सा बच्चा उसका है और वो धूल में लथपथ है, धूल उसके पूरे बदन पे लगा हुआ है। बाप की निगाह जैसे बच्चे पे पहुंची, अजीजाने मिल्लत इस्लामिया, बाप ने अपने वाइट कपड़े को नहीं देखा यार। बाप ने ये नहीं सोचा था कपड़ा गंदा हो जाएगा, बाप की निगाह ने ये नहीं की कपड़ा अगर गंदा हो गया तो क्या होगा। जैसे ही बाप की निगाह उस बच्चे पे पड़ी है, बच्चे ने बाप को देखा है, बच्चा बुलाया भी नहीं था, बच्चा पुकारा भी नहीं था, सिर्फ बाप की तरफ निगाह करके देखा है। अल्लाह अकबर करीमा, अभी तक बाप सिलो सिलो कदमों से चलते आ रहा था, लेकिन जैसे ही निगाह बेटे पे पड़ी है और बेटे ने बाप को देखा है, वो दौड़ता हुआ आया और उसे कलेजे से लगा लिया, सीने से लगा लिया। बदन तो गंदा हो गया, कपड़े पे धूल लग गए, लेकिन एहसास न हुआ। ऐ नौजवानों, क्या आज तेरा बेटा तेरे लिए इतना मकबूल है, तू कपड़े की फिक्र नहीं करता? क्या तेरे बाप ने तेरे लिए काम नहीं किया? अल्लाह अकबर करीम। लिहाजा उम्मत को, कौम को, बिलखुसूस मुसलमानों को जरूरत है माँ बाप की इताअत की, जरूरत है माँ बाप की फरमाबरदारी की। अजीजाने मिल्लत इस्लामिया, मैं ज्यादा वक्त नहीं लूंगा, बात दरअसल ये है कि सब कुछ हो चुका तब मैं बैठा, जब कुछ है ही नहीं तो करूं। आप लोग सुनेंगे? कुछ पैगाम दे दे। आज जरूरत ये है उन माँ बाप के लिए जो ये चाहते हैं कि मेरा बेटा बुढ़ापे का सहारा बने, जो ये चाहते हैं कि मेरी बेटी मेरे बुढ़ापे का सहारा बने। तो एक पैगाम देता हूं अपने माओं को, आज अगर मुआशरे के अंदर बच्चा बिगड़ गया है तो हम ये सोच रहे बच्चों के साथ रहकर बिगड़ गए, नहीं, गलत। आप जानते हैं जिस वक्त बिलखुसूस औरतें मेरी बातों को अपने कान के अंदर
उतार कर दिल में संभाले, इंशाअल्लाहुल अजीज इनकलाब बर्पा होगा। अजीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, आज माओ के हालात क्या है? आज माओ के दामन पर जरा निगाह डालिए तो आपको पता चलेगा। बच्चा बतन में जब रहता है, माँ जब हमल से होती है, आज उनके वो किरदार नहीं है जो किरदार कभी सहाबाए किराम के सहाबियात का हुआ करता था। अजीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, हिंदुस्तान की सरजमीन पर निगाह डालिए और एक से एक मुहद्दिस आपको नजर आएंगे, एक से एक मुफक्किर नजर आएंगे। तमाम उलमा की जमात को जमा कीजिए तो उसमें कोई एक बढ़कर मुजद्दिद आज़म नजर आता है। अजीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, आज दुनिया आला हज़रत अज़ीमुल बरकत रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की दीवानी नजर आती है। एक नारा लगता है मसलके आला हज़रत, मजमा झूम जाता है, जिंदाबाद बुलंद होता है। ऐ जिंदाबाद के नारा लगाने वालों, जरा ये बताओ, मसलके आला हज़रत तो हम मानते हैं, लेकिन आओ किसी और की बारगाह में नहीं, जिसके नाम का नारा लगाते हैं, जरा उनके वालिदैन का किरदार देख ले। जिस माँ ने आला हज़रत को चुना, जिस माँ ने आला हज़रत को पैदा किया, जरा उसके किरदार पर निगाह डाल लेते हैं। अल्लाह अकबर करीमा। आप जानते हैं बरेली से ज्यादा 7.5 या 8 किलोमीटर का फासला है। एक खातून एक देहात में रहती थी, आज माओ को पर्दा करने में, अल्लाह अकबर करीम, कहते हम तो बूढ़ी हो गई, पर्दा की जरूरत क्या है? क्यों भैया? इस्लाम में कहीं आया कि बूढ़ी औरतों के लिए पर्दा फ्री, विदाउट हिजाब, ओपन योर बॉडी, है कहीं ऐसा? नोट। आज जरूरत यह है कि जब वो बच्चे कभी बिगड़ नहीं सकते, वो बच्चे कभी गालियां नहीं दे सकते, जिनकी माँ हयादार हुआ करती है। अजीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, उस बच्चे के हालात उठाकर देख लीजिए, जिसकी माँ पर्दे में रहती हो, जिसकी माँ गैर महरम से पर्दा करती हो, जिस माँ के ज़बान पर ला इलाहा इल्लल्लाह की सदा बुलंद हो, जो माँ सुबह सवेरे उठती है, सूरज बाद में निकलता है, माँ पहले से चादर हटा देती है। उन माओं के हालात पर निगाह डालकर देखिए, जिन माओं ने रातों के उठकर तहज्जुद की नमाज अदा करने के बाद अपने बच्चों को दूध पिलाया है। दुनिया आज उनके मज़ारात पे हाजिरी देती है, हम बहुत मज़ारात पे हाजिरी देते हैं। अजीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, जरा हम बताएं तो सही, मज़ार पे हाजिर तो हो गए, उस बुजुर्ग के ताल्लुक से दुआ तो कर रहे हैं, उनका वसीला तो ले रहे हैं, बात क्या है? सैयद सालार मसूद गाजी की बारगाह में हम हाजिर होते हैं और दुआ करते हैं, दुआ कबूल होती है। बात क्या है? वजह क्या है? उनके माँ का किरदार देखिए। अगर देखना है, बच्चों का कमाल नहीं है। हजरत हुजूर सैयदना गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने वालिदा से कहा कि मुझ पर, मेरी वालिदा, मैंने तुम पर एहसान किया है। अजीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, हुजूर गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के वालिदैन का हालात देखिए। वक्त रहेगा कभी हम आपको बताएंगे कि माँ जब अपने किरदार को निखारती है, जब माँ आबिदा होती है तो बेटा आला हज़रत पैदा होता है। माँ जब सैयदा होती है तो बेटा गौसे आज़म पैदा होता है। माँ जब फातिमा होती है तो बेटा हुसैन आज़म पैदा होता है। अबे यार, माँ जब आमिना होती है तो बेटा मोहम्मद रसूलुल्लाह पैदा। उन माँ को आज पर्दे के लिए बड़ी मेहनतें करनी पड़ती है। बोले घर के अंदर क्या पर्दा? क्यों रे, घर में गैर महरम नहीं रहते, सब महरम ही हैं। याद रखना, अगर अपने बच्चों के किरदार को संवारना चाहते हो, अपने बच्चों के अफकार को संवारना चाहते हो, तो जहां बाप को जरूरत है कि अल्लाह की बारगाह में सजदा कर। जब छोटा सा बच्चा बाप को देखता
है कि मेरा बाप कर क्या रहा है। एक नादान बच्चा होता है, समझ नहीं होती है। जब बाप सजदे में जाता है, वो आके देखता है बाप रुकू में है, बेटा देख रहा है, बाप सजदा कर रहा है, बेटा देख रहा है, बाप सलाम फेर रहा है, बेटा देख रहा है। घर के अंदर माँ नमाज पढ़ती है, बेटी की निगाह पड़ती है, मुसल्ले पे आ जाती है, बेमास रुकू में जाती है, माँ के करीब बेटी आकर बैठ जाती है, बड़े गौर से देखती है माँ मेरी क्या कर रही है। सजदे में माँ है, बेटी उसके करीब बैठी है, अल्लाह रब की बारगाह में हाथ को उठाकर दुआ करती है। हमने देखा नहीं है, छोटी छोटी बच्चियां हमारे घरों में है, अगर कोई औरत हाथ उठाई है, दुआ कर रही है, रो रही है, तो बच्चों की आदत होती है रोने वालों के करीब आकर बैठ जाते हैं। बात क्या है, रोने की सबब क्या है, माँ से पूछने लगते हैं। अजीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, जब बच्चा पैदा होता है तकरीबन 3 साल कुछ माह तक वो बोलता नहीं, सिर्फ सुनता है और देखता है। ऐ मेरे माँ और बहनों, अगर तुम चाहती हो कि बच्चा नेक हो, बच्चा साले हो, बच्चा आबिद हो, बच्चा जाहिद हो, बच्चा दीन के मुबल्लिग बने, बच्चा तुम्हारा फरमाबरदार बने, तो अल्लाह ने इरशाद फरमाया वाबुदुल्लाह, अल्लाह की इबादत करो, वला तुश्रिकू बिही शैया, और किसी को शरीक न ठहराओ, वबिल वालिदैनि इहसाना, और माँ बाप के साथ एहसान करो। आज दुनिया हमें मिटाने के चक्कर में, किसी मौके पे डॉक्टर इकबाल ने कहा कुछ तो बात है कि मिटती नहीं हस्ती हमारी, है ना। आज माओ घरों और नौजवानों के हालात अपने निगाहों के सामने रखिए। अगर आप मुसलमान हैं तो आपके ऊपर फर्ज है नमाज, अगर आप मुसलमान हैं तो आप गुनाह से बचिए, आप बचेंगे गुनाह से, और आपके गुनाह बचने से आपके बच्चे का फायदा होगा। एक शेर बोल के मैं अपनी गुफ्तगू को समेटता हूँ। डॉक्टर इकबाल ने कहा था कुछ तो बात है कि मिटती नहीं हस्ती हमारी। पूरी दुनिया हमें मिटाने के चक्कर में है, बमबारियां की जा रही हैं, हमारे क़िबले अव्वल को तबाह और बर्बाद करने की बात की जाती है। लेकिन पैगाम देता हूँ कुछ तो बात है कि मिटती नहीं हस्ती हमारी। अबे सदियों रहा है दुश्मन दौरे जमा हमारा, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जमा हमारा, और तौहीद की अमानत सीने में है हमारी। उन लोगों के लिए पैगाम जो चाहते हैं कि मिट जाएगा, इस्लाम न कल मिटा था, न आज मिटा है, न कल मिटेगा। शर्त यह है कि मुसलमानों बेदार हो जाओ। तौहीद की अमानत सीने में है हमारे, तौहीद की अमानत सीने में है हमारे। अबे आशा नहीं मिटाना नामो निशा हमारा, आशा नहीं मिटाना नामो निशा हमारा। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम।